हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और 51 दिन 51 मैराथन में आज 8वां दिन है बच्चे। तो ये 51 दिन आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। और इन 51 दिन में मेरी डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है, इसलिए शाम को 7 बजे लाइव जरूर रहा करो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आपने देखा पिछली जो 7 वीडियो हैं उसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर आप पिछली 7 वीडियो देखना। आपको 7 दिनों में पता चल जाएगा कि कितना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। मैं नहीं, वो 7 वीडियो ही आपको बताएंगी कि भाई आपको सीखने को कितना कुछ मिल रहा है। और आप रेगुलर रहोगे फिर, लेकिन वो 7 वीडियोज जरूर देखना जिसने नहीं देखी है। अगर देख ली तो बहुत बढ़िया। कौन कौन किस किस ने देख ली एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि यस, ये 51 दिन 51 मैराथन आपके सीजीएल के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। ठीक है। और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, बताना। ठीक है। चलो भाई, ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कुछ बेसिक पार्ट समझा देता हूं। मिरर इमेज और वाटर इमेज। देखो बच्चे, जब मिरर ऐसे लेफ्ट में या राइट में रखा जाता है तो इसको बोलते हैं मिरर इमेज। जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा। कंसेप्चुअली सीखना चाहते हो ना, तो कंसेप्चुअली सिखाता हूं। जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा। बच्चे, जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर है। जैसे एरो मिरर की तरफ आ रही है तो एरो मिरर की तरफ ही आएगी, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। और वाटर इमेज में अगर मैं बात करूं तो बच्चे, वाटर इमेज में जो होता है वो अगर टॉप और बॉटम में मिरर रख दूं तो उसको बोलते हैं वाटर इमेज। टॉप और बॉटम में मिरर रख दूं तो उसको बोलते हैं वाटर इमेज। नॉर्मल पानी लेके आयो ना, है ना, वाटर इमेज। जैसे एरो नीचे की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली एरो ऊपर की तरफ जाएगी। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, राइट लेफ्ट में बदल जाएगा। वाटर इमेज में टॉप बॉटम में बदल जाएगा, बॉटम टॉप में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये रहती हैं लेफ्ट और राइट में अगर रख दें तो मिरर इमेज, और टॉप और बॉटम में अगर रख दें तो वाटर इमेज रहती है। ठीक है, वाटर इमेज रहती है। ठीक। तो क्लास जो है मेरी डेली शाम को 7 बजे रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे टाइफाइड था जिसकी वजह से गैप आया। बट फिर भी अभी भी टाइफाइड पॉजिटिव ही चल रहा हूँ। बट मुझे मालूम है कि बच्चों का एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा दिन मैं ऑफ नहीं रख सकता। इस वजह से मुझे रेगुलर करनी पड़ रही हैं। इसके तुरंत बाद मैं फिर से वापस रेस्ट करूंगा। बहुत कम क्लासेस ले रहा हूं, बाकी काम भी कम कर रहा हूं, है ना। मतलब बाकी जो क्लासेस हैं वो भी एक दिन छोड़ दी, किसी बैच में तो एक दिन ले ली, ऐसे करके मैनेज कर रहा हूँ। हर बैच में क्लास ले भी रहा हूँ, यूट्यूब को भी संभाल रहा हूँ। एप्लीकेशन के बैचेज में भी एक दिन क्लास ले ली तो एक दिन किसी और बैच में ले ली तो एक दिन किसी और बैच में, जब तक मैं 2-3 दिन तक और अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक। पता है कि जब आप लोग बीमार होते हो, सिर में दर्द होता है, तो मुझे मालूम है कि आप 2-3 दिन का गैप ले लेते हो। और हम टीचर की लाइफ ऐसी है कि फीवर होने के बाद भी हम गैप नहीं लेते। वो तो जब रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई अब शरीर को थोड़ा रेस्ट चाहिए, जब डॉक्टर बोलता है अब काम नहीं करना, तब मजबूरी में हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। वरना फीवर वीवर हम टीचर्स का क्या बिगाड़ता है। जुकाम, सर्दी, फीवर, सिर दर्द, इनको हम कुछ नहीं मानते हैं। ये होता आनी जानी चीज़ है। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर बीमार नहीं होंगे, इसलिए हम काम नहीं छोड़ते। बट फीवर अगर कुछ मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या कुछ बड़ा फीवर जिसे बोलते हैं ना, फीवर का बाप,
वो हो जाए तो फिर रेस्ट करना पड़ता है ना। चलो आ जाओ भाई, यहाँ देखो अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा हूं ऐसे तो मैं, इसलिए बोलता हूं बी पॉजिटिव बट नॉट टाइफाइड। यहां देखो, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि लेटर है और नंबर है, इसलिए आपको पर्टिकुलर लेटर और नंबर्स की इमेज बहुत क्लियरली आपको आनी चाहिए कि लेटर की इमेज कैसी बनेगी, किस लेटर की कैसे बनेगी। तो ये मैं क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। ये याद रखना बच्चे, जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा, जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा। ठीक है, चलो अब मिरर के साइड में जेड नजदीक है तो पहली चीज तो जेड से शुरुआत होगी। फिगर के जितने भी चैप्टर हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, आपका एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, एनालॉजी ऑफ फिगर, जितने भी चैप्टर हैं उन सब के अंदर आप क्या करना, 3 ऑप्शन गलत करना, सही नहीं ढूंढना है, 3 ऑप्शन गलत ढूंढना है। कारण बता रहा हूं मैं, कई बार ऐसा होगा कि वो आपको दिखाई देगा वो है बट वो होगा नहीं, होगा कोई और, दिखाई देगा कि वो है, होगा कोई और। जेड नजदीक है तो जेड बनेगा और जेड भी उल्टा बनेगा। एक चीज और समझा रहा हूं, जो जो पॉइंट समझाऊं ना माइंड में रखना, शुरुआत के लेटर से भी और लास्ट के लेटर से दोनों देखना। लास्ट का लेटर यहां पर शुरुआत का लेटर बन जाएगा पहली चीज, और शुरुआत का लेटर यहां पर लास्ट का लेटर बन जाएगा दूसरी चीज। टी सीधा है तो टी सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा, गलत। ठीक है, तो दोनों पर नजर मारना, शुरुआत में भी और लास्ट में भी। टी सीधा है तो सीधा ही बनेगा, गलत। उसके बाद देखो एक्स तो सेम बनेगा, सी देखो, सी पलट जाएगा इस तरीके से, सी इस तरीके से पलट जाएगा तो ये गलत, ये गलत। अब ये दो बचे बच्चे, अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो वन जो है, वन इस तरीके से बनेगा इस डायरेक्शन में, और यहां देखो कैसा बना रखा है सी में, या इस डायरेक्शन में बना रखा है। ठीक है, तो ये गलत, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। जो सी बोल रहे थे, जो ए बोल रहे थे, वो सब गलत हो गए। क्लियर है, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई, डन। और ये सारे लेटेस्ट सवाल हैं, ठीक है, अभी अभी आए हैं, जल्दी से ये देखो। देखो ई जो है वो पलट जाएगा, लेकिन पलट तो जाएगा बट एक बात का ध्यान रखो कि इस डायरेक्शन में पलटेगा, ये नीचे की तरफ नहीं पलटेगा। नीचे की तरफ अगर किसी ने पलट रखा है तो गलत है, जैसे ये नीचे की तरफ बना रखा है, गया। अब लास्ट लेटर की भी देखो, लास्ट लेटर पे भी नजर रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम शुरुआत में और लास्ट में गड़बड़ मिलती है, दोनों में सेम बना रखा है। अब उसके बाद ए देखो तीनों में सेम है। ए के बाद क्या बनेगा, 5 बनेगा। देखो ई बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर 5 बनेगा, 4 नहीं बनेगा, ये गलत। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यही तरीका अप्लाई करना, याद रखना, सही नहीं ढूंढना। अब दोनों को कंपेयर करो, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, ये देखो डिफरेंट कौन सा है, ये डिफरेंट है, एम। एम नीचे की तरफ नहीं पलटेगा, एम नीचे की तरफ नहीं पलटेगा। नीचे की तरफ एम तब पलटता जब वाटर इमेज होती, तो ये क्यों गलत कर रखा है, गलत। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर हुआ। एक ही क्लास में मैं आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज ऐसा करवा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक आज की क्लास के बाद सीधा मॉक टेस्ट देने लग जाना, बेशक चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मत करना, बेशक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी मत करना, सीधा मॉक टेस्ट देने लग जाना और सीधा एग्जाम में बैठ जाना, गलती नहीं होगी एक ही क्लास में। इसलिए आज बैठे रहो, जब एक ही क्लास में जब चीजें खत्म हो रही हैं तो आज ही खत्म करो ना, इसलिए बैठे रहो, लास्ट तक बने रहो। अब फिर उसके बाद ताकि जिंदगी में दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चन भी लेकर के आऊं, ठीक है ना, और वाटर इमेज के भी क्वेश्चन लेकर के आऊं, फिगर वाले भी हैं, लेटर वाले भी हैं, हर टाइप है, सारी टाइप कवर है, इसीलिए ताकि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े।
ठीक है, चलो। आ जाओ, देखो अब मैंने क्या बोला था, एक्स से शुरुआत होगी, चार ऑप्शन गलत करना। ये क्या दे रखा है, आर। ये क्या दे रखा है, आर। एटलीस्ट दो ऑप्शन तो वहीं खत्म, पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी बचेगा। अब इन दोनों में उसको देखो जो डिफरेंट है, उसको देखो जो डिफरेंट है। एक्स के बाद एच के बाद जी, जी देखो, जी नीचे की तरफ पलट रखा है। या नाइन देख लो, नाइन भी, नाइन मतलब सिक्स दे रखा है तो सिक्स का नाइन थोड़ी ना बनेगा, सिक्स का उल्टा सिक्स बनेगा, नाइन थोड़ी ना बनेगा। डी गलत। अरे इसका भी आंसर सी, इसका भी आंसर सी है ना, इसका भी आंसर सी है। ठीक है, डन भाई, क्लियर। चलो अब की बार देखता हूं कौन सही बताता है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से।
डी इज द राइट आंसर। दोबारा दोबारा देखो, 8 आएगा, उसके बाद एट द रेट आएगा, एट द रेट आएगा तो ये एंड क्यों दे रखा है, गलत। अब एट द रेट कैसे आएगा वो समझो, एट द रेट नीचे की तरफ राउंड है, तो ऐसे नीचे की तरफ राउंड रहेगा ना, है ना, तो इसमें तो ऊपर की तरफ राउंड दे रखा है, गलत, नीचे की तरफ ही राउंड रहना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आंसर देना, जल्दी बताओ। सिंपल सा फंडा है, 5 जो है वो ऐसे बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, गलत। जेड से शुरुआत नहीं होगी, गलत। 2 बचे, इन 2 में अगर मैं बात करूं तो 5 5 सेम है, जेड सेम है, 3 3 सेम है, ए सेम है। अल्टीमेटली पी को देखो, पी को, पूरे को देखने की जरूरत नहीं है बच्चे, पी को देखो, पी ऐसा बनेगा, पी सीधा पी नहीं बनना चाहिए, पी पलट जाना चाहिए, गलत। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। सी सही जवाब है। अब देखो जल्दी से, डन। देखो एफ, यहां देखो एफ बनेगा, एफ बनेगा ऐसे, ये गलत। अब एफ सब में है, एम लास्ट पे भी नजर रखो, एम डब्ल्यू कैसे बन जाएगा, वाटर इमेज में बनेगा वो, तो ये गलत। इन दोनों में देखो 7 जो है ना, 7 जिस जो गलत तो उस पे नजर रखो ना, 7 जो है वो ऐसा जाएगा, नीचे की तरफ नहीं पलटेगा, ये गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से देखो अगला क्वेश्चन। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, पी यहां जाएगा, पी यहां जाएगा तो शुरुआत तो होगी लेकिन डी थोड़ी ना बनेगा, पी पलट जाएगा ना, ऐसा होगा, पहला गया, ठीक है। उसके बाद डी का बी शेप बन जाएगी, इस डी की बी शेप बन जाएगी, तीनों में बना रखी है। 7 ऐसा बनेगा, 7 नीचे की तरफ नहीं पलटेगा, ये गया। 2 बचे, इन 2 में देखो डिफरेंट कौन सा है, जी जी सेम है, 5 5 सेम है। ई देखो, ई अगर मैं देखूं तो ई ऐसा बनेगा, ई ऐसा बनेगा, तो ये गया, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, यहां देखो, देखो ए ये गया, ये गया, ए से ही 2 गए, 2 गए, 2 बचे। इन दोनों में देखो डिफरेंट क्या है, ए सेम है, डी डी सेम है, 2 2 सेम है, एफ एफ सेम है, 7 देखो
7 जो है वो ऐसा बनेगा, इस टाइप से ऐसा होगा, ठीक है, और ये सीधा बना रखा है, गलत। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो काफी हो गए नंबर और लेटर वाले, अभी मैं वाटर इमेज भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसमें देखो, इसमें नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, फिगर भी है, तीनों चीज दे दी। अब ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, जब भी फिगर वाला क्वेश्चन आए आप इजी पार्ट में रहो, हमें पूरा बना करके दिखाना नहीं है उनको, हमें आंसर पे टिक करना है। तो इजी पार्ट में रहना। हर बच्चे ने वीडियो लाइक नहीं किया है, जल्दी से 2000 लाइक्स पहुंचा दो, 2000 लाइक्स मुझे पता है जल्दी पहुंचा दोगे आप, है ना, फटाक दे। हर बच्चे ने लाइक नहीं किया, तो इजी पार्ट में रहना। अब इजी पार्ट कैसे, मैं बताता हूं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो सबसे इजी आपको क्या लग रहा है, बताओ, सबसे आसान क्या लग रहा है बनाने में, देखने में, बनाने में सबसे आसान क्या है? सबसे आसान मेरे से कोई पूछे ना तो ट्रायंगल है। लेकिन एक बात का जो ध्यान रखना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज में आज मेरे से पता क्या क्या सीख के जाना है। जिन बच्चों को ये लगता है कि मुझे ये टॉपिक आता है उनको बता रहा हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन में गलतियां हो सकती हैं, कहां आप ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाओगे। देखो, ट्रायंगल है, सबसे आसान ट्रायंगल है। ट्रायंगल देखो, दूर वाले कॉर्नर पे, नजदीक वाले पे नहीं है, तो ट्रायंगल यहां बनेगा। जिस भी ऑप्शन में यहां ट्रायंगल नहीं है वो गया। क्या पता 3 ऑप्शन चले जाएं। मतलब कहने का मतलब यह है कि कई बार क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन उन ऑप्शन इतने आसान होते हैं। मान लो 3 ऑप्शन से यहां ट्रायंगल नहीं होता तो खेल खत्म हो जाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 ऑप्शन जो बच जाएं उनमें आप कंपेयर करना, आंसर मत निकालना, कंपेयर करना, जो डिफरेंट लगे उसको देखना। हर पार्ट को क्यों देखेंगे, जो डिफरेंट लगे। एरो एरो सेम है, दो दो सेम है, पीबी का खेल है, पीबी का खेल है। अब देखो, नजदीक पी बनेगा, बी बनेगा, सॉरी, नजदीक बी बनेगा, नजदीक मतलब मिरर की तरफ, यहां बी बनेगा, यहां बी बनेगा तो पी क्यों बना रखा है, गलत बात बन गई। ये तरीका है टफ से टफ क्वेश्चन को इजी बनाने का। अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। प्लीज डिक्रीज ब्राइटनेस, ब्राइटनेस तो काफी कम कर रखी है। चलो जल्दी करो। करो भाई करो, जल्दी से। देखो, P ऊपर है, N नीचे है, तो P ऊपर बनेगा, N नीचे बनेगा, और N इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। N इस तरीके से बनेगा, गलत है, गलत है, ठीक है।
आ जाओ भाई आ जाओ। ये एरो इस तरफ जाएगी तो एरो इस तरफ होगी और ये ऐसे बनेगा। तो पहली चीज मुझे ये मालूम है कि लाइन कंफ्यूज करेंगे, इसलिए इन लाइंस को डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कंफ्यूज करेंगी बाद में बताऊंगा, पहले आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीख लो कि इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो है ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी। थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये लाइन ऐसे आएगी ना, तो इस डायरेक्शन में लाइन आएगी, इस डायरेक्शन में लाइन ही क्यों दे रखी है, इस डायरेक्शन में लाइन ही क्यों दे रखी है, काम खत्म। क्या बनेगा बाद की बात है। अब सुनो, सी सी वी रहेंगे यहां पर, कैसे बनेंगे बाद की बात है, बट रहेंगे क्या, सी सी वी। ये ट्रायंगल और एस क्यों दे रखा है, ट्रायंगल और एस तो यहां के पार्ट में आएंगे, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने की जरूरत है कि हमने बनेगा क्या, वो बनाया भी नहीं और हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल एस कैसा बनेगा ये बाद की बात है, बट रहेगा तो यही ना, यही। तो इसकी लोकेशन तो देखो गलत, इसकी लोकेशन देखो गलत, इस लाइन की लोकेशन देखो गलत। अगर आप एस और ट्रायंगल को देख लेते ना कि भी एस यहां रहेगा, ना इसमें दे रखा, ना इसमें दे रखा, ना इसमें दे रखा, गलत। अब मैं लाइन की बात कर लेता हूं जो लाइन कंफ्यूज करती है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये जो लाइन है, ये नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये लाइन अगर ऐसे चल रही है, इस लाइन के पैरेलल चल रही है ना, इसके, तो इसी लाइन के पैरेलल चलेंगी ऐसे। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चलती ना, तो इस लाइन के पैरेलल चल रही होती। ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये लाइन इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा भाई सीजीएल क्रैक। सीजीएल क्रैक करवाने के लिए 51 दिन 51 मैराथन करवाई है, ठीक है। यहां देखो, अब ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसको आसान बनाते हैं, जल्दी से करो। हंस किस रहे हो, मैंने क्रैक को क्लैक बोल दिया था इसलिए। अरे भाई तोतला नहीं हूं, पर निकल जाता कभी कभी। क्रैक बोलना आता है, क्रैक, लेकिन निकल जाता क्लैक कि सीजल क्लैक। वो एक्चुअल में सीजल का एल आ गया उसमें, इसलिए क्रैक बोला ही नहीं गया, फ्लो फ्लो में क्लैक निकल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितना ध्यान रखते हो ना आप लोग। चलो जल्दी शुरू करेंगे रक्षिता रानी। यहां देखो, अब इसको आसान बनाते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सारी एरो मत देखो, एक एक एरो देखो। ये एरो जो नजदीक और नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ क्यों भेज रखा, गलत, ठीक है। ये जो एरो है, ये एक एक एरो चलो, ये एरो देख ली, फिर ये वाली एरो देख लो, ऊपर की तरफ जानी चाहिए तो ऊपर की तरफ जा रखी है, गलत। अब ये दो बचे, ये एरो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो राइट हैंड साइड जाएगी, ठीक है। तो यहां क्यों भेज रखा, गलत। बात बन गई, खत्म कहानी, बन गई बात। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है। करो भाई जल्दी करो।
देखो भाई, जल्दी से देखो। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये लाइन खींच रखी है, ठीक है। अब ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मिरर की तरफ जा रहा है, मिरर की तरफ, हाँ ठीक है। तो ये गलत। अब उसके बाद लाइन भी है, ऊपर वाले पार्ट में दो लाइन है, इसमें तो लाइन ही नहीं दे रखी, ये गलत। अब इसको देख लो, देखो ये दोनों कॉर्नर मिला रहा है, दोनों कॉर्नर मिलाएगा, दोनों कॉर्नर मिलाएगा, ये गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी बताओ। करो भाई, जल्दी आ जाओ। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो पहले तो ऊपर पी जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये एरो ऐसी बनेगी ही नहीं, ये एरो ऐसी बनेगी ही नहीं, काम बन गया। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, नीचे मिरर रखना वाटर इमेज कहलाता है, नीचे मिरर रखना वाटर इमेज कहलाता है। तो मिरर इमेज वाटर इमेज कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, मिरर इमेज वाटर इमेज एक ही बात है। नीचे मिरर रख दिया तो उसको वाटर इमेज बोल देते हैं। तो जो सोल्व करने का तरीका वो वही है, बस इसमें उसमें क्या था, लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, राइट लेफ्ट में बदल जाएगा, इसमें टॉप बॉटम में बदलेगा, मतलब लेफ्ट में जो पार्ट है वो लेफ्ट में ही रहेगा, डी सेम बनेगा। तो ये गया, ठीक है। ए नीचे की तरफ पलट जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पलट जाएगा, सब में पलट रखा है ना। लास्ट वाला भी देख लो, बी भी नीचे की तरफ पलट जाएगा, पी की तरफ बन जाएगा, पी की तरह बनेगा, क्यू की तरह नहीं बनेगा, गलत, ठीक है। अब इन दोनों में जो डिफरेंट है वो देख लो। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 जो है वो 9 की तरह बन जाएगा, 6 9 की तरह बन जाएगा, लेकिन इस तरीके का 9 नहीं, पलटा हुआ उल्टा 9, गलत। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है भाई, डन है। अगले क्वेश्चन का सोल्व करो। वाटर इमेज है, नीचे की तरफ मिरर है। चलो भाई यहां देखो, पी की अगर मैं बात करूं तो ये है, और ए नीचे की तरफ पलट जाएगा, सब में है। एन की अगर मैं बात करूं तो ये है, एन इस तरफ जाएगा, एन इस तरफ जाएगा, तो ये गलत। ई की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, ई ऐसा बनेगा, ई ई ऐसा बनेगा, तो ये गलत। ए और सी बचा। अब इन दोनों में जो डिफरेंट है वो देख लो। वाई अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ पलट जाएगा, नीचे की तरफ, तो ये गलत। सी इज द राइट आंसर, क्लियर है भाई सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे मेरा जो रीजनिंग स्पेशल लाइव जो आया है वो 8 जुलाई से स्टार्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच है ना, अभी अभी शुरू हुआ है, तो आप इसको अभी से ज्वाइन कर सकते हो मात्र 999 में। 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको, और इसमें आपको लाइव क्लासेज के साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे। क्लास नोट्स के बाद प्रैक्टिस सीट अलग से मिलेगी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाल रखे हैं, विद सॉल्यूशन रहेगा ये क्लासरूम सीट के साथ साथ प्रैक्टिस सीट। अब प्रैक्टिस सीट के बाद आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हर बच्चा लगाना चाहिए, हर बच्चा लगाना भी चाहता है, इसलिए आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इसी बैच के अंदर एप्लीकेशन के अंदर ही चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। उसके बाद जब बच्चा तैयार हो जाता है तब कंबाइन मॉक टेस्ट के लिए भी कहीं कहीं भटकता है, उसमें भी भटकने की जरूरत नहीं है। कंबाइन मॉक टेस्ट, रेगुलर लाइव मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हो, और या फिर rankersgurukul.com से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज आप रीजनिंग स्पेशल लोगे, कल आप इंग्लिश स्पेशल लोगे, फिर आप मैथ स्पेशल लोगे, फिर आप जीएस स्पेशल लोगे, तो सारे स्पेशल कंप्यूटर स्पेशल को भी मिला करके आपको 4500 और 5000 रुपये खर्च हो जाएंगे। कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक कोई भी स्पेशल बैच नहीं लेना, आपको कॉम्बो स्पेशल लेना है। सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट कॉम्बो स्पेशल को ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल भी मिल जाएगा आपको, मैथ स्पेशल भी मिल जाएगा, इंग्लिश स्पेशल भी मिल जाएगा, और जीएस स्पेशल भी मिल जाएगा, और कंप्यूटर स्पेशल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 2699 में, इतनी कम फीस में आपको सारे स्पेशल मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप इस इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको बैच से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर मैं आपको यही कहूँगा कि कॉम्बो स्पेशल ही ज्वाइन करना, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से निकलेंगे। कॉम्बो स्पेशल सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, आपकी टेंशन खत्म, और बस आप रेगुलर होकर के आपको बस पढ़ाई करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई। ठीक है, चलो भाई, डन। इसका देखो एक बार, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। चलो यहां देखो, सिंपल है, डी सेम बनेगा, सेम बनेगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद एफ, एफ ऐसा होगा, एफ ऐसा होगा तो एफ खत्म। एन, एन ये बनेगा, देखो एन ये बनेगा। ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, एन ये बनेगा। अब एन ये बनेगा तो ऑब्वियसली जेड वाला तो खत्म। ठीक है, ये क्लोज माउथ इस तरफ है तो क्लोज इस तरफ रहेगा। उसके बाद इन दोनों में एन जो है सेम बना रखा है, सेम बना रखा है, जेड भी सेम बना रखा है, एस भी सेम बना रखा है। आर देखो, आर को मैं डिटेल में बताना चाहूंगा, आर ऐसा बनेगा, आर ऐसा बनेगा तो ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में अब मैं चलूंगा एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास के बाद आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज में प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम हम प्रैक्टिस करें। जल्दी जल्दी स्पीड अप में जवाब दोगे, पर आप सब लोग जवाब दोगे, फटाक दे बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। एच बनेगा, ई खत्म, ई खत्म। जे बनेगा, जे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो ये खत्म। उसके बाद क्यू बनेगा, लेकिन क्यू किस डायरेक्शन में बनेगा? क्यू इस डायरेक्शन में कट लगेगा, और इसने इस डायरेक्शन में कट लगा रखा है, ये वाला। देखो क्यू में फर्क है, वाई में भी फर्क है। अगर आप मान लो क्यू में कंफ्यूज हो जाओ तो वाई में भी फर्क है।
तो वाई ये भी गया, तो डी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों ने डी जवाब दिया, क्या बात है, डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है, डी इज द राइट आंसर। जल्दी से हेल्प की हेल्प कर दो, ये भटका हुआ हेल्प है, आप इसकी हेल्प कर दो जल्दी से आंसर बता के। एच ओ होगा, देखो एच ओ होगा, ई होगा सेम, एच ई सेम होगा, ये क्यों दे रखा है, ये पी क्यों दे रखा है, काम खत्म। अब एल उल्टा होगा इस तरफ क्यों दे रखा है, काम खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है, सी सही जवाब है। डन है। नेक्स्ट देखो, देखो सिंपल है ये, टी टी होगा, नीचे टी और क्यू है ना, तो टी और क्यू ऊपर होंगे, ऊपर पी और आर नहीं होंगे, और ऊपर पी और आर नहीं होंगे। क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, बाद की बात है, बट ऊपर नहीं होंगे, टी और क्यू होंगे ऊपर। अब टी और क्यू अगर ऊपर होंगे तो देखो टी ऐसा बनेगा, और क्यू का एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्यू बार बार आ रहा है, देखो इस तरफ कट लग रहा है ना ऐसे, तो क्यू का ऐसा कट लगेगा इस तरफ। मिरर इमेज भी बता देता हूं, इस तरफ कट लग रहा है ना, तो क्यू का ऐसा कट लगेगा, ये मिरर इमेज, ये वाटर इमेज, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कट लगेगा, सीधा क्यों नहीं बनेगा, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब भाई, गजब। जल्दी से, एम से शुरुआत होगी, गलत, गलत। दो ऑप्शन तो शुरुआत जिस लेटर से होगी उसी से गलत, दो ऑप्शन तो उसी से गलत हो गया। एन देखो, एन, एन भी बार बार आता है, कुछ लेटर बार बार आते हैं, एन का ध्यान दो, क्योंकि एन कंफ्यूज करता है। देखने में ये दोनों एन सेम दिखते हैं देखने में, बट सेम है नहीं, गलत। बी इज द राइट आंसर। बहुत गजब, आज सबको जवाब देना है। आज जब एक क्लास में चैप्टर खत्म हो रहा है ना, तो आज जवाब भी देना है, सोल्व भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। जिनको चैप्टर समझ चुके हैं वो भी बैठे रहेंगे कि भाई अब प्रैक्टिस भी करके जाएंगे, सारे जवाब दे के जाऊंगा। जिनको नहीं समझ में आया वो भी बैठे रहेंगे, जो अभी जुड़े हैं वो भी बैठे रहेंगे कि थोड़ी देर बाद मुझे भी समझना है। जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट मैं बताता चलूँ वो जरूर बताते चलना। और बच्चे, क्लास देखने के बाद आप क्लास के बारे में जरूर सजेस्ट किया करो, कैसी आपको लगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव बहुत अच्छा लगा तो वो खुल करके तारीफ करो, दूसरों को भी सजेस्ट करो शेयर करके। आपके एक एक कमेंट, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। पर्सनली कमेंट में खुद पढ़ूंगा और खुद जवाब दूंगा। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद आपके कमेंट्स रहते हैं, है ना। ये लाइव चैट तो चली जाती है, बट खत्म होने के बाद आपके कमेंट्स रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप दिल खोल करके क्लास के बारे में बोलते हो। तो देख करके बड़ा, सुन करके बड़ा मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। हमें भी ऐसा लगता है कि चलो यार बच्चे के लिए बहुत और कुछ किया जाए और बेहतरीन किया जाए। यहाँ देखो एरो, देखो एरो दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं, तो दोनों एरो ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि भाई जब लाइन नीचे है, वी शेप है ये लाइन, और ये राउंड शेप ऊपर है, मंदिर जो टाइप है, ये गुम्बद टाइप जो है वो ऊपर है, तो नीचे होगा। ये पार्ट ऊपर कैसे दे दिया भाई, ये पार्ट ऊपर कैसे दे दिया भाई। एरो दोनों नीचे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों एरो ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ एरो क्यों जा रही हैं, गलत। काम बन गया। डन है, डन, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ, आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब भी आए उसको आसान बनाएंगे। कैसे?
उसको आसान बनाएंगे हम क्या करके, 3 ऑप्शन गलत करके, 3 ऑप्शन गलत करके। क्या बात है, क्या बात है। अनमोल, अदिति, पूजा, नक्षिता, अजय, सुमित, सचिन, अनुज, नितिक, ज्ञानु, सुकुमार, बहुत बढ़िया, बुलबुल, साक्षी, दीपाली, नगमनी, क्या बात है, क्या बात है, गजब। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो कट है ना, इसमें सबसे आसान पार्ट, जो भी आपको सबसे आसान लग रहा है उसको पकड़ लो, लेकिन एक को, किसी एक को, ये ध्यान रखना, सारे को नहीं, किसी एक को, ठीक है, किसी एक को लेना, ठीक। अब ध्यान से ये देखेंगे, तो ध्यान से अगर आप देखोगे, तो जब आप पार्ट देखोगे, तो ये ट्रायंगल जो है उल्टी है तो ये सीधी बनेगी, ये ट्रायंगल उल्टी है तो ये सीधी बनेगी, और इस वाली ट्रायंगल को, ये सीधी है तो ये उल्टी बनेगी, ये सीधी है तो ये उल्टी बनेगी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड डार्क पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड डार्क पार्ट रहेगा, राइट हैंड साइड क्यों दे रखा है। अब देख लिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सही आंसर नहीं ढूंढना, 3 ऑप्शन गलत ढूंढने। इसमें अगर मैं देखूं तो नीचे व्हाइट है तो ऊपर व्हाइट होगा, ऊपर ब्लैक क्यों दे रखा है, ऊपर ब्लैक क्यों दे रखा है, गलत। नीचे अगर व्हाइट है तो ऊपर व्हाइट होगा, इस डायग्राम का ऐसा बनेगा। 3 ऑप्शन गलत ढूंढने हैं, सही नहीं ढूंढना, क्योंकि सही जब ढूंढते हो तो कई बार मैंने देखा, और खास करके जिनको रीजनिंग आती है, जो श्योर होते हैं 50 में से 50 लेकर के आएंगे, वो बच्चे भी ऐसे देखे हैं कि मुझे ए लग रहा था। अरे लग रहा था ना, वो आपकी गलती है कि आप छोटी सी मिस्टेक को नहीं पकड़ पाए। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये तो सबसे पहले गलत हो गया था कि मुझे सी लग रहा था या मुझे डी लग रहा था। तो कई बार छोटी सी मिस्टेक क्या करते हैं, 2 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर बनाएंगे, सब कुछ सेम रखेंगे, सारी चीजें सेम रखेंगे, और एक छोटी सी गलती करेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जब मैच करता है, ये भी सही, 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 तो जब 4-5 बार सही बोल चुका होता है ना, तो ऑटोमेटिकली फ्लो में माइंड ये बोलता है कि ये भी सही। और इसी क्वेश्चन में मान लो इसी ऑप्शन को गलत करवाना होता और वो बस इस लाइन को यहां से जोड़ देता, तो बच्चा क्या सोचता है, ये भी सही बना रखा है, ये भी सही बना रखा है, बच्चे का टाइम वेस्ट भी हो, ये भी सही बना रखा है, ये भी सही बना रखा है, तो जब इतने सही हो जाते हैं तो ये भी सही बना रखा है, और बच्चा टिक कर देता है, लेकिन आंसर कुछ और होता है। जब आंसर की आती है तब चेक करते हैं, तब बोलते हैं ओहो गलती होगी। तो ये जो ओहो की मिस्टेक है ना, वो यही मिस्टेक है। इसलिए 3 ऑप्शन जब तक गलत ना हो जाए, ये काम करने की जरूरत किस में है, सिर्फ फिगर वाले सवाल में, फिगर वाले सवाल में बस, ठीक है। चलो देखो भाई, ठीक है। और भाई देखो, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो 51 दिन 51 मैराथन आपको देखनी है, और सिलेक्शन में सबसे ज्यादा काम क्या आता है, इंग्लिश। वजह सबसे ज्यादा नंबर की आती है, दूसरी वजह तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम्हारी इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना। तुम्हारी इंग्लिश पता है क्या है, मैं बताता हूं आपको। मतलब इंग्लिश जब एरर निकालने बैठते हैं कि बी में एरर लग रहा है, तो कोई पूछे ना क्यों, बोला लग रहा है, अटपटा, है ना, रीजन बोला लग रहा है ऐसे ही, और आंसर कुछ और मिलता है ना। कोई वर्ड आ गया, है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक आ गई या पैसेज आ गए, ये लग रहा है, तो लग रहा है ना, तो वो वही होता है। इसलिए आप इंग्लिश की क्लास जरूर अटेंड किया करो, डेली शाम को 10 बजे, 10 बजे रात को 10 बजे, सोना नहीं है। अरे इंस्पेक्टर बनने वाले बच्चे अगर सोएंगे तो इंस्पेक्टर क्या खाक बनेंगे। रात को 10 बजे अगर वो इंग्लिश की क्लास नहीं देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, और
प्रशांत सोलंकी सर पढ़ा रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से रात को 10 बजे ग्रामर करा रहे हैं, तो रात को 10 बजे लाइव जरूर रहना है। ठीक है, आपको पता है रीजनिंग शाम को 7 बजे चलती है, मैथ्स रात को 8:30 बजे चलता है। बड़े बेहतरीन तरीके से आदित्य रंजन सर मैथ्स कराते हैं। सबको पता है कि इंडिया में सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर मैथ्स में है तो आदित्य रंजन सर हैं, तो वो रात को 8:30 बजे मैथ्स पढ़ाते हैं, और रीजनिंग में आपकी ठीक ठाक करा ही देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, यहाँ देखो, जल्दी बताओ, चलो देखो भाई, जल्दी बताओ। देखो, सबसे आसान पार्ट में हम रहेंगे, और जो जो चीज डिफरेंट डिफरेंट लग रही है उसको हम देखेंगे। जैसे मैंने इस पे नजर मारी, सब में सेम लग रहा है, मैंने इस पे नजर मारी, सब में सेम लग रहा है। एक बात की तो सिंपल है कि ट्रायंगल इस डायरेक्शन में है, तो ट्रायंगल इसी डायरेक्शन में होगी। जिसमें भी इस डायरेक्शन में ट्रायंगल नहीं है, गलत। दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए। अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, जुड़ी हुई लाइन नहीं है, गलत। दोनों पैरेलल लाइन है, जुड़ी हुई लाइन नहीं है। अब मैंने आपको कहा था ना कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम होते हैं दोनों ऑप्शन। इसमें देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ, बस ये और ये डिफरेंट है, बाकी हर चीज सेम है। इसलिए जल्दबाजी की वजह से बी ऑप्शन टिक हो सकता है, और कई बच्चों से हुआ भी है, नीतीश कुमार जैसे कई बच्चों से होता है ना, हुआ भी है। ठीक है, आदित्य कश्यप, ठीक है। चलो, तो ये छोटी सी गलती इन बच्चों की गलती नहीं, उनको लग रहा है सब कुछ तो सही है। इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को मैग्नीफाइड करके दिखा रहा हूं, ये ऐसा है, ऐसा पार्ट है, तो ये ऐसा पार्ट जाएगा। ध्यान से अगर आप देखोगे, ऐसा पार्ट जाएगा। ठीक है, ऐसा पार्ट जाएगा। डी गलत, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। ठीक, अरे मैंने उनको, अच्छा मैंने ही गलत बोल दिया, बोलो बताओ। मतलब मैक्सिमम का आंसर डी था, और जैसे मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे बी टिक कर रहे हैं, तब तो जो बी टिक कर रहे थे वो भी पलट गए। अरे यार क्या, पूरा जब तक मैं क्वेश्चन ना हो तब तक मैं ऐसे ही बोलता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, फंस गए ना। डी वाले खुश हो रहे थे, यहाँ मजे आ रहे हैं, हम ठीक है। जिन दो बच्चों का मैंने नाम लिया था ना, बल्कि मैंने अपनी चैट रुकवा करके, एक आदित्य था ना, हाँ एक आदित्य कश्यप शायद था, एक नीतीश था, इन दो बच्चों का नाम लिया था, बस वही टिक कर रहे थे, बाकी सब खुश हो रहे थे। ठीक है, कि हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है, आ जाओ। मैं ऑफलाइन में करता हूं ऐसा कई बार। ऑफलाइन में तो कई बार क्या, ऑफलाइन वाले तो समझते भी, अभी ऑफलाइन वाले बैठे होंगे तो वो समझ भी गए होंगे। मैं अक्सर बोलता हूं कि हाँ बिल्कुल डी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, डी सही जवाब है। डी किस किस का है? ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में हाथ उठाते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं कहा क्या गजब है, आप बिल्कुल, लास्ट में बताता हूं गलत हो, तब सारे बच्चे हंसते हैं बी वाले हैं। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। एम का डब्ल्यू बनेगा, सब में बना रखा है, और 9 का ऐसा 9 जाएगा, ध्यान रखना 9 का 6 जाएगा, उल्टा 6 नीचे की तरफ ऐसे। तो एक तो गया, कम से कम एक तो गया। राइट हैंड साइड ब्लैक पार्ट होगा, दूसरा भी ऑप्शन गया। अब ये दोनों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ऑप्शन में बस इसका फर्क है, इनका ध्यान से देखो, और इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों का फर्क है बस। ठीक है, अब बताओ कौन सा है, मैं बताऊं कौन सा है। जिन जिन बच्चों ने ए टिक किया वो बिल्कुल सही है, जल्दी बताओ कौन कौन है भाई ए वाले, कमेंट देखने दो। सोनम कुमारी, क्या बात है, आदि क्या बात है,
हर्षिता, क्या बात है ना? बहुत बढ़िया, ए वाले बहुत बढ़िया, गजब गजब। अभी अभी ये चीज बिल्कुल डिटेल में बताई थी, दोबारा बताता हूं, ए वालों गलत है ए। ठीक है, अब ए को देख के और ए बढ़ गए, गलत है भाई ए। यहां देखो, ये ऐसा बनेगा तो इसकी शेप ऐसी जाएगी, ऐसे। कई बच्चों को तो पता है क्या लग रहा है, यार ए और डी सेम तो हैं, फर्क क्या है? अरे भाई, ए ऐसे नहीं बना रखा, ए ध्यान दो, ए ऐसे बना रखा है। एल सीधा है ए का, एल उल्टा होगा। ए गलत है, डी वाले सही हैं। डी इज द राइट आंसर, डी वाले सही जवाब है। जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन। करो भाई करो, यहाँ देखो, देखो जल्दी से। ये 9 का 6 बनेगा ऐसे उल्टा, ऐसे जिसमें भी नहीं बना रखा, एक नहीं बना रखा, एक तो गया खत्म। नेक्स्ट पे देखते हैं ध्यान से, ठीक है? चाहे आप 6 पकड़ो, चाहे आप आर पकड़ो, चाहे आप एस पकड़ो, अगर एक लेटर पकड़ लिया, एक नंबर पकड़ लिया, तो उसी का चलना है, उसी के साथ बढ़ना, उसी के साथ चलना है। ठीक है, अब देखो 5 5 5 सब में सेम है, एस 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 सब में सेम है। आर, आर जो है, आर उल्टा आर है ऐसे, तो आर जो है वो ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। तो ये गया। अब दो बचे, इनमें डिफरेंट जो है ना, स्क्वायर वाली लाइन को देखो ध्यान से। स्क्वायर वाली लाइन ऐसे है, एक सेकेंड, स्क्वायर वाली लाइन ऐसे है, तो स्क्वायर वाली लाइन ऐसे होगी, ऐसे। तो ए गया, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन। आगे चलूं भाई? आ जाओ। और करनी है प्रैक्टिस, तो और करनी है जल्दी से यस का कमेंट करो, बताओ भाई। और करनी है तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन मेरे पास, जल्दी से बताओ। और करनी है प्रैक्टिस? क्या बात है, गजब भाई गजब, पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे के सारे, है ना? अच्छा, रैंक का गुरुकुल भी यस कर रहा है कि यस पढ़ना है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब। करो, जल्दी से बताओ, और भी गजब गजब सवाल लेकर के आए हो।
आ जाओ। आ जाओ भाई। देखो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो ये गलत, ठीक है। बॉटम में क्यों दे रखा है, ये गलत, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, टॉप राइट कॉर्नर में, मैं लेफ्ट बोल गया गलती से, टॉप राइट कॉर्नर में है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा, तो ये गलत करना था मैंने, इसको गलत टिक कर दिया। नीचे ये गलत, ठीक है, मुझे ये गलत करना था, सॉरी फिर भी गलत बोल रहा हूं, मुझे ये गलत करना था, ये गलत कर गया। आ जाओ। हाँ, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में स्टार लेफ्ट हैंड साइड है तो स्टार राइट हैंड साइड पूछेगा, ये गलत, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब, ठीक है, सी सही जवाब है। डन। अगला देखो भाई, एरो दोनों एक साथ हैं, डॉट एक साथ हैं, तो ये इस तरफ से एरो कैसे, इस तरफ से एरो कैसे, इस तरफ से एरो कैसे, बी होगा, बताओ। फटाफट फटाफट, सुपर फास्ट। अगला, अगला देखो, अगला देखो जल्दी से। देखो ये जो है ना ब्लैक जो पार्ट है नीचे होगा, मतलब जो मिरर के नजदीक होगा वो नीचे होगा, सब में है। दूर वाला ब्लैक पार्ट ऊपर होगा, सब में है, बट ऊपर इतना ऐसा नहीं होगा, गलत। अब ये बच गए। अब इनमें इजी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये मिरर की तरफ है नजदीक तो यहां लगा होगा, यहां लगा होगा, सब में दे रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा भाई, ठीक है। ये इस तरफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाली लाइन ऐसे है तो ये वाली लाइन ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे क्यों दे रखा, गलत, दो बचे। अब ये राइट हैंड साइड है मिरर की तरफ तो मिरर की तरफ ही होगा, यहां क्यों दे रखा है, ये गलत, ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, गजब, बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी से बताओ, ध्यान से करना, ध्यान से। दिल सीधा बनेगा, गलत, ठीक है, दिल सीधा बनेगा, गलत। अब ट्रायंगल बना देता हूं, ट्रायंगल ऐसा बनेगा, गलत, दो बचे। इन दो में लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल है तो राइट हैंड साइड ट्रायंगल नहीं, ये गलत, डी इज द राइट आंसर, डी। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वाटर इमेज के कर लो कुछ, नीचे की तरफ मिरर लगना मतलब वाटर इमेज, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। दो इस तरफ बनेगा ऐसे, ये गया, ठीक है। आर जो है वो ऐसा बनेगा, ऐसा, ये गया। अब दो बचे, इनमें देखो 5 को अगर आप देखोगे तो 5 जो है वो ऐसा बनेगा, ऐसा, ये गया, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, ठीक है। डन है, स्पीड सही लग रही है, क्योंकि इन क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं, जो चीज मैं बता रहा हूं ना उस पर ध्यान दो, ठीक है। इन क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराऊं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्पीड स्लो करनी है या फास्ट करनी है बता दो। आ जाओ, देखो भाई, ट्रायंगल उल्टा है तो सीधा बनेगा, ये गया और ये भी गया, आपको भी ऐसा ही बनना है, सीधा उल्टे का सीधा बनेगा तो ये गया और ये गया, दो बचे। इन दो में अब देखो
अगर मैं बात करूं तो इस पेंटागन को देखो, उल्टा बना रखा है, तो उल्टा क्यों दे रखा है, सीधा बनेगा। इज द राइट आंसर। डन। चलो भाई क्या बात है, गजब भाई गजब, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का देखो। अच्छा ये तो करवा चुका मैं, ये भी करवा चुका, ये भी करवा चुका। ये बताओ, बताओ जल्दी से। ठीक है, आर ऐसा बनेगा, ये गया, ये गया और ये गया, काम बन गया, खत्म। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, होते नहीं है मेरे इमेज वाटर इमेज के, बट अगर इस जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं इस तरीके से चले तो कई बच्चे पूरा बना करके देखेंगे, फिर देखेंगे वो कोई ऑप्शन में है, अरे भाई 3 ऑप्शन गलत करो, काम बन गया, खत्म। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। ये मिरर इमेज है, ध्यान रखना, नीचे ब्लैक है तो नीचे ब्लैक रहना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दे रखा है, और नीचे वाला पार्ट व्हाइट है, ऊपर वाला पार्ट व्हाइट दे रखा है, गलत है, ऊपर वाला पार्ट व्हाइट है, गलत है, बात बन गई, ए इज द राइट आंसर, खत्म। डन है, क्लियर है, ठीक है। डन, क्लियर है, डन। देखो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आ जाओ भाई, देखो एरो ये इस तरफ जाएगी और ये एरो इस तरफ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, गलत, ठीक है। अब इन तीनों में देखो, इजी पार्ट जो है वो देखो, ऊपर ट्रायंगल कहां से आ गया, जब ट्रायंगल है ही नहीं तो ट्रायंगल आ कहां से गया। नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंट देखो क्या है, देखो सिंपल सा फंडा है, राइट हैंड साइड ये वाइट पार्ट है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, पूरा वाइट पार्ट है, बीच में डॉट है, वो ऐसे होगा, राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये गया, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कहां मिलेगा, वो आपको मिलेगा रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम पर मिलेगा। साथ में रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि सारे टीचर्स की क्लास नोट्स, सारे टीचर्स के लिंक और सारे टीचर्स की पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पर मिलता है, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग की ई बुक्स आपको रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में अगर आप रहना चाहते हो तो कैंपस के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कैंपस का मेन फंडा क्या है, कैंपस में 2 बैचेस चलते हैं, एक फाउंडेशन जो 0 से तैयार करवाया जाएगा 2025 के लिए, अभी से 2025 के लिए तैयार करवाया जाएगा ढंग से, क्योंकि वहां पर आपको कोचिंग भी दी जाएगी, तरीके से रखा जाएगा, रहना खाना लाइब्रेरी क्लास कोचिंग सब कुछ। 2025 वाले बच्चे वो फाउंडेशन ज्वाइन करें। एक सिलेक्शन बैच है 24 के लिए, 24 के लिए 2024 के लिए
टारगेटेड बैच है, 90 डेज का प्रोग्राम है और पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आपकी सेल्फ स्टडी करवाई जाएगी। 2024 वालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाएगी, मेहनत ज़्यादा करवाई जाएगी। ये आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए, रैंकर्स रूरल कैंपस में रहने के लिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।